शालोम, जय मसीह की सभी को। आज का दैनिक वचन में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हमारे मीडिया टीम के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, सुबह का समय आपका चरण में आते हैं प्रभु। आप स्तुति प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आराधना करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु, सुबह का समय आप अनुग्रह करें परमेश्वर, आपका महान अनुग्रह के कारण आज हम जीवित है पिता। प्रभु जी, आपका वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, आपका वचन हमें अगुवाई करने पाए प्रभु। पूरा दिन हमें आपका वचन आपका नियंत्रण में हमें रखने पाए पिता। प्रभु जी, प्रभु आपका वचन का आशीष सुबह का समय हमें दीजिए पिता। हालेलुया। हमारे सारे पापों को आपका पवित्र लहू से धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमें योग्य बनाइए, हमें सिखाइए, चलाइए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के जीवित नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सुबह का समय मेरे प्रियो, आज हम रोमियो की पत्री में से हम देखेंगे 12वां अध्याय में मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें ऐसा लिखा है 12वां अध्याय का 1 और 2 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारा शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हम जानते हैं पुराना नियम में मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था, पर नया नियम में प्रभु यीशु के बलिदान के बाद सारे बलिदान खत्म हो गया। पर यहाँ पे जो पौलुस जो बलिदान के बारे में बात कर रहा है, एक विश्वासी को जीवन में एक प्रभु यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति कैसे अपना शरीर के ऊपर, अपना मानसिक अभिलाषा के ऊपर विजय पा सकता है और कैसे परमेश्वर को खुश करने वाला जिंदगी जी सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि दूसरा वचन में हम अगर देखें, यहाँ पे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर की इच्छा के बजाय हम अपना इच्छा को हम पूरी करने के लिए बहुत बार हम कोशिश करते हैं और परमेश्वर की मर्जी के बगैर हम हमारा मर्जी को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं, पर उससे हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना में जो हम देखते हैं, वहाँ पे भी क्या लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा पूरी हो। हमारा इच्छा नहीं, प्रभु यीशु की जब प्रार्थना कर रहे थे, मेरा इच्छा नहीं बल्कि पिता आपकी इच्छा ही पूरी हो। हम जानते परमेश्वर का इच्छा यही है कि जो खोए हुआ आत्मा है वो प्रभु को जाने और बचने पाए, और जो बच गए वो अंत तक टिके रहने पाए, विश्वास में बने रहने पाए, विश्वास का दौड़ को पूरी करने पाए। तो यहाँ पे जो आत्मिक सेवा के बारे में प्रभु हमको बता रहा है, जो आत्मिक सेवा हमको प्रभु बता रहा है उसका वचन के जरिए, कि कैसे हम परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला जीवन जी सकते हैं। इस संसार में पाप से भरा हुआ है, हम जानते हैं, और हर दिन लोग कर्म से, वचन से, सोच विचार से और देखने के द्वारा और सुनने के द्वारा पाप कर रहे हैं। और उसके बीच में एक प्रभु को विश्वास करने वाला, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला मसीह व्यक्ति भी है,
तो क्या वो पाप एक प्रभु का संतान के ऊपर असर कर सकता है? क्या उससे वो बच सकता है? क्योंकि जैसे एक बर्तक जब पानी में तैरते समय पानी उसको असर नहीं करता, क्योंकि एक प्रकार का तेल उनका शरीर में वो लगा देता है, जिसके वजह से बर्तक के शरीर में या उसके बाल में, उसके पंख में, सारा शरीर में वो लगा देता है, ताकि पानी के ऊपर तैरते समय वो पानी उसको भिगा नहीं सकता। ऐसे ही हम संसार में रहते समय संसार का पाप, संसार का सारे बुराइयां एक विश्वासी के जीवन में असर नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक किया गया। वो अभिषेक का तेल उनका जीवन में काम करेगा और वो सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे बुराइयों से उनको दूर रखेगा। क्योंकि हम पाप में तो, जैसे साधु पौलुस कहता है, हम पाप में तो मर चुके हैं पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। तो सुबह का समय मेरे सुनने वाले मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि संसार को खुश करने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हम जीवित परमेश्वर को खुश करने का जिंदगी को हम जिए, और जिसको जो वरदान मिला है वो वरदान के अनुसार अपने आप को प्रभु के सेवा में लगाए। इस अध्याय में ही आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जिसको भविष्यवाणी की दान मिला हो वो भविष्यवाणी करे, और जिसको विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में जो हमको भलाई काम करना है वो सारे चीज, उसका लिस्ट इस अध्याय में हम पढ़ते हैं 6, 7, 8 में। तो कैसे हम दया करना है, कैसे दान देना है, सारे चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं एक दिन हमको, जैसे हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, पर उससे पहले प्रभु के लिए हमको जो हमारे हाथ में दिया है विश्वास योगों के साथ, उस काम को हमको पूरा करना है और प्रभु को खुश करना है। प्रभु का इच्छा को मालूम करते रहना है कि जो प्रभु मुझे वरदान दिया है, उस वरदान के द्वारा प्रभु उसका राज्य के लिए मैं कैसे उपयोगी बन सकता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे 9वां कॉलम में 9वां वचन में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। हालेलुया। तो इसलिए एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो भलाई के द्वारा उद्धार नहीं पाता, बल्कि उसका भलाई करना, उद्धार पाए हुए व्यक्ति का भलाई करना स्वाभाविक है। हालेलुया। उसका नेचर है। क्योंकि जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे वो भलाई करता था और बहुत सारे लोग उसके पास आके चंगे होते थे। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु खाली चंगाई करने के लिए आए थे, बल्कि लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे, छुटकारा दिलाने के लिए आए थे और परमेश्वर के पास ले जाने के लिए प्रभु एक रास्ता को तैयार कर दिया। पाप का माफी को देने के लिए प्रभु यीशु आए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुबह का समय प्रभु हमको जिस बुलाहट से हमको बुलाया है और उस बुलाहट में हम खुद को प्रभु के सामने पेश करें और हमारा गवाही का जिंदगी के द्वारा हम परमेश्वर को खुश करने पाए। और वो कैसे क्वालिटी प्रभु चाहता है? एक तो जीवित रहना है और पवित्र
और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान हमको चढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें लगातार उसका अनुग्रह में, उसका दान वरदानों में और पवित्र आत्मा का अगुवाई हमें देते रहे और उसका सेवा को हम आगे पूरी करते चले पाए। और प्रभु जो हमारे लिए प्रभु जो रखा है आशा, हमारा आशा को प्रभु पूरी करता है और अनंत आशा में जो हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु का वायदा कभी व्यर्थ नहीं होता है, प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो और एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, रोमियो 12:12 में प्रभु का वचन में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। सुबह का समय आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें उसका पवित्र वचन के लिए। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा गौरव करते हैं प्रभु आपका पवित्र वचन के लिए। जितने भी लोग हम वचन को सुना, बोलने वाला सुनने वाला हर एक को आशीषित कीजिए। और आज का तारीख में जितने लोगों का भी शादी का सालगिरह है और जन्म दिवस से हर एक को आशीषित कीजिए और अपने जीवन को परमेश्वर पिता जीवित, पवित्र और आपका भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाए और हर दिन प्रभु आपका इच्छा को मालूम करते रहने पाए और आपका इच्छा को पूरी करते रहने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष के लिए, आपका वचन के लिए, आपका अनुग्रह कृपा भलाई के लिए आपको धन्यवाद करते। पूरे दिन हमें चलाइए, सिखाइए, आपका नियंत्रण में ले लीजिए। सारे आदर भक्ति महिमा आराधना आपको देते हुए विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुन और स्वीकारिए। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।